हम हमारी जनता से वादा करते हैं कि जो शिलान्यास हम कर रहे हैं, लोकार्पण तो काम पूरा हो जाता तब होता है, ये शिलान्यास कर रहे हैं, ये काम निश्चित रूप से पूरा होगा। ये 9 सितंबर का अभी पोस्टर लगा हुआ है, उसके अंदर शिलान्यास का जो समय बताया गया है वो 9 सितंबर को, लेकिन आज किया जा रहा है। इसका कोई बड़ा कारण? 9 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामूहिक रूप से बहुत सारे कामों का शिलान्यास और लोकार्पण किया, लेकिन हम व्यवहार रूप में यहाँ पे आज ठेकेदार को बुलाया कि काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू नहीं होता है और फिर अगर आचार संहिता लग जाती है तो काम नहीं हो पाता। तो अब फॉर्मली काम हम इसको शुरू कर रहे हैं। उस दिन शिलान्यास हुआ, शिलान्यास होने का मुख्यमंत्री जी ने एक साथ किया। आज हम पूरे तरीके से कह सकते हैं कि ये काम की शुरुआत हो। क्षेत्र में हमारे जो रेवड़ीकोटी कब्रिस्तान थे, 3 गेट उसके मुख्य गेट आते हैं, जो तीनों गेट काफ़ी जर्जर थे। उसके लिए भी हमारे जो 72 लाख हमने बजट पास करवाया, वो 3 मुख्य गेट का द्वार का भी आज हमने शिलान्यास किया है। ये दोनों वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम आपको ये बता सके कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ किस तरह धोखा करती है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र में महेश जोशी 5 साल विधायक रहे, लेकिन मुसलमानों के जो अहम काम थे वो उन्होंने सबसे आखिरी में शुरू करवाए। वो जानते थे कि हमारी सरकार नहीं रहेगी और ये काम रुक जाएगा। सबसे आखिरी में काम शुरू करवाने का उनका मकसद था सिर्फ मुसलमानों को लुभाना और वोट हासिल करना। उनकी सरकार जाते ही अब इस काम का बहाना है कि बीजेपी ने इस काम को रोक दिया। चलो हम मानते हैं बीजेपी ने इस काम को रोक दिया, लेकिन क्या कांग्रेस या आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रफीक खान, जो कि सीना ठोक ठोक कर कहते थे कि ईदगाह का काम मैं करवा रहा हूं, खामोश क्यों हैं? क्यों इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते? क्यों विरोध प्रदर्शन नहीं होता? क्यों कांग्रेसी पार्षद या डिप्टी मेयर इसका विरोध नहीं करते? इस मामले को उजागर नहीं करते? लाखों लोग ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इसका काम रुक गया, किसी को कोई फिक्र नहीं है। क्या सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए ही ईदगाह को याद किया जाता है? उसके विकास के लिए कौम को फिक्र नहीं है? क्या इसका विरोध नहीं करेगी कौम? अगर विरोध करेगी तो कब करेगी? इसका विकास कब होगा? नमस्कार, आदाब, मैं अजहर और आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज। आज हम बात करते हैं ईदगाह को लेकर, क्योंकि ईदगाह का बजट पास हुआ था और काफ़ी समय से काम रुका पड़ा है। क्यों रुका पड़ा है, इसकी जानकारी देंगे इस्लामुद्दीन कारपेट साहब, जो कि ईदगाह के सचिव हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर उसका काम रुका क्यों। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। शुक्रिया। क्या वजह है जो ईदगाह का जो बजट पास हुआ था वो 2 साल से ज़्यादा हो गए, थोड़ा बहुत काम हुआ है और काम रुक गया है? हाँ, ये सही है कि ईदगाह का काम साल भर से 1.25 साल से रुका हुआ है और ये राजनीतिक कारणों से ही रुका हुआ है। अदरवाइज़ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में ये काम चालू हुआ था, खूब अच्छे से काम चल भी रहा था, बदस्तूर चलता आ रहा था। करीबन 25 से 30% काम हुआ भी है। ईदगाह के अंदर करीबन 30% काम आरसीसी का स्ट्रक्चर ईदगाह में खड़ा हुआ है। उसके बाद में गवर्नमेंट बदल गई और इसी तरह एक बार विधानसभा में हमारे जयपुर के एक विधायक हैं, बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा साहब, उन्होंने जो है विधानसभा में एक सवाल पुटअप किया कि साहब गोविंद देव जी के मंदिर का पैसा रफ़ीक खान साहब ईदगाह के अंदर ले गए, इसकी तफ्तीश की जाए। ये एक सवाल विधानसभा के अंदर उठा था। रफ़ीक साहब उसका कोई जवाब तो नहीं दे सके, खामोश होकर बैठ गए, जबकि उनका जवाब उनको देना चाहिए था कि गोविंद देव जी के मंदिर का पैसा ईदगाह में नहीं आया या आ ही नहीं सकता या लग ही नहीं सकता या जो भी कोई वजह थी, कोई ना कोई जवाब उनको देना चाहिए था। 100 करोड़ रुपया अलग से पास किया गया था। बिल्कुल 100 करोड़ वो अलग था। ईदगाह का 9 करोड़ 80 लाख रुपए अलग था, दोनों सेपरेट था। न ये कोई विधायक कोटे का था, न कोई सांसद कोटे का था। ये तो मुख्यमंत्री ने अपने तौर के ऊपर गवर्नमेंट का पैसा दिया था डेवलपमेंट के लिए, लेकिन फिर भी एक बेहुदा सा सवाल वहाँ पे विधानसभा में क्रिएट हुआ
और उस सवाल का जवाब हमारे जो कायद हैं, आदर्श नगर के विधायक हैं, खामोशी से सुनते रहे। कोई उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया कि उधर का पैसा इधर नहीं आया, या ये बात झूठी है, या जो है बेसलेस बात विधानसभा के अंदर जो गोपाल जी कर रहे हैं। और उसके बाद में नतीजा ये हुआ कि जो काम सिस्टमेटिकली तरीके से चल रहा था ईदगाह का काम, सडनली रुक गया। जब ANJE एक्शन वगैरह से बातचीत करी कि भाई क्या वजह है, तुमने काम को क्यों रोक दिया, तो बोले कि साहब हमें ऊपर से इस तरह के आदेश है कि फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए इस काम को रोक दिया जाए। लेकिन वो कुछ टाइम का नाम लेके धीरे धीरे आज साल सवा साल उन बातों को हो गया। ईदगाह का काम तब से रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, कैसे रुका हुआ है, इसका कोई जवाब जो है किसी के पास में नहीं है, लेकिन काम रुका हुआ है। अभी तक किसी को नहीं समझ में आया। इस बीच में मैंने रफ़ीक साहब से 2-4 और बातचीत भी करी कि साहब ये काम क्यों रुक गया, कैसे रुक गया, तो वो भी कोई सेटिस्फेक्शन वाला कोई जवाब मुझे नहीं दे सके। और उन्होंने यही कहा कि भाई ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं और काम वापस चालू हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि तब से लेके आज तक काम रुका हुआ ही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस हमारे साथ हमेशा छलावा करती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि RR तिवारी यहाँ से चुनाव लड़े हैं और मुस्लिम वोट भर भर के लिए हैं उन्होंने, लेकिन ईदगाह के मसले को लेके RR तिवारी ने अभी तक किसी भी तरह का कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया। अन्य और कोई से भी मामले होते हैं उसको लेके वो धरना प्रदर्शन करते हैं, तो क्या ये मुसलमानों का एक बड़ा मुद्दा नहीं है? देखिए, मुद्दा बनाओ तो मुद्दा बन भी सकता है। RR तिवारी तो हारे हुए विधायक, मतलब विधायक तो नहीं कर सकते, हारे हुए कैंडिडेट हैं। गवर्नमेंट भी जो है कोई कांग्रेस की नहीं है वो खुद भी जो है विधायक नहीं है, तो ऐसा आदमी क्या कर सकता है? मैंने विरोध प्रदर्शन की कहा, कम से कम विरोध तो कर सकते हैं ना विपक्ष में बैठ के। अगर वो विरोध नहीं कर सकते तो फिर मुसलमानों का वोट लेने का कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए, ये तो डिप्लोमेसी तो चलती है, तो राजनीतिक बातें हैं, करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को लेके काफ़ी विरोध किया है उन्होंने, कलेक्ट्री पे भी या बड़ी चौपड़ पे या जगह जगह उन्होंने विरोध किया। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है, मुस्लिम कम्युनिटी को लेके इतना बड़ा मुद्दा है और विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं। या आप जैसे अभी आपने रफ़ीक खान के बारे में बताया, रफ़ीक खान साहब भी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। बिल्कुल सही। तो क्या कारण है कि सिर्फ आश्वासन से ही 1.25 साल निकल गया? देखिए, आश्वासन के पीछे भी राजनीति है क्योंकि वो भी जिस कॉन्स्टिटेंसी से हैं, आदर्श नगर कॉन्स्टिटेंसी में भी करीबन 1 लाख वोटर मुस्लिम है, या हवा महल कॉन्स्टिटेंसी में भी 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर है। वो मुस्लिमों के कायद कहलाते हैं, मुस्लिमों के वोट के ऊपर भी वो जीतते हैं। और ये सच भी है कि उन्होंने ईदगाह की जो 2-2, 3-3 लाख लोगों की जो नमाज होती है ईद की और बकरा ईद की, मैं और मेरी कमेटी के लोग उसको जो है उसका आयोजन करते हैं। तो उस माइक से 2-3 लाख आदमियों के बीच में उन्होंने कई बार रफ़ीक खान साहब ने इस चीज़ का क्रेडिट अपने माथे के ऊपर लिया है कि ये ईदगाह मैं करवा रहा हूँ, बनवा रहा हूँ और ये सारा काम मैंने करवाया है। लेकिन जब विधानसभा में जवाब देने की नौबत आई तो एकदम से बैकफुट के ऊपर आ गई है। ना इन्होंने अपने मज़हब के बारे में सोचा, ना इन्होंने मुसलमानों के बारे में सोचा, ना अपनी कॉन्स्टिटेंसी के बारे में सोचा, ना ये सोचा कि सच क्या है और झूठ क्या है, इसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि इनकी कॉन्स्टिटेंसी भले ही ये नहीं है, लेकिन ये फिर भी माइनॉरिटी के चेयरमैन थे। माइनॉरिटी के चेयरमैन के नाते पूरे राजस्थान के चेयरमैन थे, उस नाते इनको जवाब देना बनता था। लेकिन ये जवाब नहीं दे सके और खामोश होकर चुपचाप बैठ गए। यानी खामोशी का मतलब ये हो गया कि या तो जो गोपाल शर्मा ने कहा है वो सही है, इसको एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने। तो फिर ये ईदगाह के परिसर से जो लाखों लोगों की भीड़ के अंदर लोगों को ये बताते थे कि मैंने ऐसा किया है ईदगाह के लिए, मैं ऐसा कर रहा हूँ और मैं ऐसा कर दूंगा, या तो वो बात झूठी थी या फिर ये इनको जवाब विधानसभा में देना चाहिए था। इसका मतलब गोपाल शर्मा सही कह रहा है, फिर ये गलत कह रहे थे। कोई दोनों में से, ये दोनों चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं ये, कि या तो इन्होंने ईदगाह के लिए कुछ नहीं किया, बिला वजह का क्रेडिट लेना चाहते थे, और अगर ईदगाह के लिए कुछ किया तो विधानसभा में इनको जवाब देना चाहिए था गोपाल शर्मा का। जो खामोश होकर क्यों बैठ गए? पब्लिक के लिए, पब्लिक के सामने तो कह रहे हैं लेकिन विधानसभा में नहीं बोल रहे हैं, जबकि विधानसभा में ही बोलना चाहिए था।
पब्लिक तो हमारी ऐसी है, मुस्लिम वोटर तो ऐसा है, हमारी मुस्लिम कौम ऐसी है, बहुत सीधी सच्ची कौम है, जो जैसे कह देता है ये उसको मान लेती है। हमारे कायद जैसा कह देते हैं, हमारे कायदों की बात को मान ली जाती है। लेकिन वहाँ बोलना चाहिए था इनको सही मायने में। जब गोपाल शर्मा ने एक बेहुदा सा सवाल उठाया था, उसका जवाब ही नहीं दे सके, इन्होंने ये कह दिया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं है। हवा महल कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी नहीं, ये तो सही है। तो फिर इनको ईदगाह के माइक से लाखों लोगों की भीड़ में हर बार ईद को, बकरीद को, लोगों को, मुसलमानों को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ ईदगाह के लिए। दोनों चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं ये, यानी राजनीति इसमें घुसी हुई है। ईदगाह का काम होना ये भी एक राजनीति है, ईदगाह का काम नहीं होना ये भी एक राजनीति है। इसका क्रेडिट कभी कोई लेने की कोशिश करता है, कभी कोई लेने की कोशिश करता है, लेकिन अल्टीमेटली काम रुका हुआ है। इसकी कमी हमारे कौम में भी है, क्योंकि हम इसके लिए जागरूक नहीं है। लाखों लोग वहाँ नमाज़ पढ़ने जाते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि ये काम रुका हुआ है। इसके लिए क्या कौम को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल कौम को आवाज़ उठानी चाहिए, जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए। क्योंकि ईदगाह जयपुर में एक मस्जिद है जिसमें हर शहर में एक ही ईदगाह होती है, जिसमें ईद और बकरीद की नमाज होती है। तो पूरे शहर का, यानी यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला नहीं, पूरे शहर के लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, तो पूरा शहर ही उसका जिम्मेदार है। उठानी चाहिए आवाज़, बताना चाहिए, जिसके जो भी सोर्स हैं, हमारे जो कायद लोग हैं उनको पकड़ना चाहिए कि भाई क्यों नहीं हो रहा है ये काम। देखिए, काम हमारी सत्ता हो या हमारी सत्ता ना हो, काम सरकारी काम तब भी होते हैं, काम कराने वाला होना चाहिए। काम कराने के अपने अपने तरीके होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमारी सत्ता होगी तभी काम होगा, अगर सत्ता नहीं होगी तो काम नहीं होगा। काम कराने के अपने तरीके होते हैं। लेकिन जो है हमारे कायद लोग तो ये कहेंगे कि भाई अब हमारी गवर्नमेंट तो है नहीं, हम क्या कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, देखा जाएगा, दुआ करो अल्लाह से। तो ठीक है, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, लेकिन कौम की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिसके जहाँ सोर्स हैं, जिसको वो यूज़ कर सकते हैं, उनको दबाव देवे, उनको यूज़ करे कि साहब ये मस्जिद का काम है, अल्लाह के घर का काम है, ईदगाह का काम है, इसके अंदर आगे आवें और इस काम को करें या करावें। ज़रूरी है कौम के लिए भी। मस्जिद के रजिस्ट्रेशन को लेके भी काफ़ी उठापटक चल रही है, क्या मामला है पूरा ये? देखिए, इसमें तो टोटली वक्फ बोर्ड की नाकामी का मामला है। पूरा जो है समय दिया गया था, 6 महीने का समय दिया गया था कि आप उम्मीद पोर्टल के ऊपर आप अपनी वक्फ बोर्ड की जो भी जागीरें जयपुर में है, राजस्थान में है या हिंदुस्तान में है, उसको जो है आप उसके ऊपर अपलोड करें, उसके ऊपर लॉगिंग करें। सब कुछ तरीका भी बताया गया था। 6 महीने एक पर्याप्त टाइम होता है, लेकिन उसको वक्फ बोर्ड ने, हमारे वक्फ बोर्ड के, मैं तो राजस्थान वक्फ बोर्ड की बात करूँगा, मुझे और किसी के बारे में कुछ कहना भी नहीं है। तो राजस्थान वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो सिर्फ मालाएं पहनने में, भाषणबाजी में और जो है फ़ोटो खिंचाने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने इस काम को सीरियसली लिया ही नहीं कि ये वक्फ की करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद, जो कौम की जायदाद है, वक्फ बोर्ड की, ये किसी व्यक्ति की नहीं है, ये कौम की जायदाद है, अल्लाह की जायदाद है। इसको केयर करना चाहिए। उनको केयर टेकर बना रखा है। वो चेयरमैन तो बन जाते हैं, लेकिन केयर टेकर नहीं बनते। वो चेयरमैन तो बन जाते हैं, केयर टेकर नहीं बनते। जबकि केयर टेकर हैं वो, उनको उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि डे फर्स्ट से उनको इस काम के लिए खुद को लगना चाहिए था और अपने स्टाफ को लगाना चाहिए था और पूरे राजस्थान की प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना चाहिए था। लेकिन 5 महीने बड़े आसानी से गुजार दिए। कोई चर्चा ही नहीं थी कि हमें इस पोर्टल के ऊपर जाना भी है। ये तो 1 महीने 25 दिन की बात है कि अब इस सरगर्मियाँ हो रही हैं, अब आंखें खुल रही हैं। अब जो है इन्होंने जो है इधर और उधर जाना बंद किया है और वहाँ वक्फ बोर्ड के अंदर बैठ रहे हैं। बीच में खैर इनके वालिद का इंतकाल भी हो गया था, उसमें तो ठीक है 5-7 दिन लग गए होंगे, लेकिन 6 महीने का टाइम दिया गया था। 6 महीने सुप्रीम कोर्ट ने यही कह के तो मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के तो मना कर दिया कि आपको 6 महीने का टाइम दिया हुआ था, आपने 6 महीने तक क्या किया? तो टाइम बढ़ाने का कोई, उन्होंने कतई मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये चूँकि हमारी या हमारे वक्फ बोर्ड की ही तो नाकामी और नेग्लिजेंसी है ना। जिम्मेदार वक्फ की प्रॉपर्टी का वक्फ बोर्ड ही तो जिम्मेदार है। आप या मैं जिम्मेदार थोड़ी, आपके मेरे बाप की जागीर थोड़ी है, वो तो वक्फ कर चुके। अब जब वक्फ कर चुके उसका जिम्मेदार वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाता? क्यों नहीं निभाता? क्यों है ये वक्फ बोर्ड? किस लिए है ये वक्फ बोर्ड? लोगों ने कॉपरेट भी किया, हम जैसे लोगों ने कितनी प्रॉपर्टियों को जाके रजिस्टर कराया। हम क्यों कराएं? काम तो वक्फ बोर्ड का है, क्यों नहीं कराता वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड के इतने कर्मचारी कम है तो उसको बढ़ाया जाए। काम को करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपके चैनल से
इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं अभी भी खानू खान की जो है उसको स्पीच को सुन रहा था। वो आज भी जो है उसके अंदर राजनीति कर रहे हैं, कभी किसी की तारीफ कर रहे हैं और कभी किसी की जो है वो ऊंचा चढ़ा रहे हैं और कभी किसी को नीचा चढ़ा रहे हैं। अरे अपनी नाकामी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? खानू खान साहब तो आज ही कल चले जाएंगे, मस्जिद तो जो है कयामत तक कायम रहेंगी, उनका जिम्मेदार कौन बनेगा? ये मस्जिद अगर चली गई तो। लेकिन इनको कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। फलाने साहब को शाबाशी दे रहे हैं, ढिकड़े साहब को शाबाशी दे रहे हैं, खुद झांक के देख ही नहीं रहे कि कितने नाकाम चेयरमैन में से एक ये चेयरमैन है कि इसने आज तक कभी कुछ किया ही नहीं। जिसने कुछ किया उसके अंदर रोड़े अटकाने की कोशिश करी, जिसने कुछ किया बिला वजह की तारीफें कर दी, मालाएं खुद ने पहन ली, मालाएं उसको पहना दी, उसके यहाँ बिरयानी खा ली, उसके यहाँ कौरमा खा लिया, और वफ के लिए कौम के लिए कभी इस आदमी ने कुछ नहीं किया। टोटल 100% नाकाम चेयरमैन ये जो है हमारे लिए साबित हो रहा है, कौम के लिए साबित हो रहा है। कौम के लिए बहुत बड़ा नासूर किस्म का इंसान, नासूर है ये कौम के लिए, जो कौम की प्रॉपर्टी को बर्बाद करवा रहे हैं। वक्फ की ज़मीनों पर कब्जे का भी कई मामले सामने आ चुके हैं। उनमें एक मामला गौसिया मस्जिद है, ईदगाह के थोड़ा आगे ही चल के वहाँ पे ट्रेवल एजेंसियों ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है और वो वक्फ की ज़मीन है। तो ये कहाँ तक सही मामला है? ये बिल्कुल सही है। ये रेवड़ी वाले कब्रिस्तान के नाम से वक्फ बोर्ड के अंदर है, मुझे जानकारी है इसकी। और रेवड़ी वाला कब्रिस्तान की ज़मीन के ऊपर ही ये सारे ट्रेवल एजेंसियां बनी हुई हैं। गौसिया मस्जिद भी उसी कब्रिस्तान की ज़मीनें बनी हुई है और बहुत बड़ा कब्रिस्तान, कदीमी कब्रिस्तान है, आज का नहीं है, ये हमारे बाप दादाओं के ज़माने का कब्रिस्तान है। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि ये एक नाकाम चेयरमैन है, इसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमारी कौम की जायदादें बर्बाद हो जाएं क्योंकि इनके कोई बाप दादी की जागीर तो है नहीं, वो तो कौम की जागीर है, वो तो अल्लाह की जागीर है। बर्बाद हो जाए तो उनको फ़र्क क्या पड़ रहा है? कोई एक्शन नहीं लिया, आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। वो जगह, कब्रिस्तान की जगह पूरी कमर्शियल हो गई वो जगह। इतने सारे वहाँ पर जो है वो बस और टिकट और पता नहीं क्या क्या स्टैंड वगैरह क्या क्या बन गया वहाँ पर, वो उस जगह के रूप को ही बदल दिया गया। आज तक अब अल्लाह जाने क्या इनको आमद होती है उससे, क्या आमद नहीं होती है। ये कुछ उनसे किराया लेते हैं, नहीं लेते हैं, कितना लेते हैं, कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं करते उसके बारे के अंदर। और डर है कि कहीं वो प्रॉपर्टी जो है चली ना जाए। लगभग चली गई है क्योंकि लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वहाँ पे। तो इसका मतलब वक्फ बोर्ड को कोई दखल ही नहीं, इनका कोई मामला ही नहीं है, ये कोई एक्शन भी नहीं लेते उसके ऊपर। तो कुछ ना कुछ तो मामला अंदर खाने है जो डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। बाकी ये पक्की बात है कि ये रेवड़ी वाले कब्रिस्तान के नाम से है। ये सारी ज़मीन जो है कब्रिस्तान की है, वक्फ की है ये। तो आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह की जानकारियाँ दी गई हैं। अगर ईदगाह का काम रुका है तो इसकी जिम्मेदार सरकार नहीं, हम भी हैं, क्योंकि हम उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। मात्र एक विधायक जो कि हमारे क्षेत्र का भी नहीं है, उसने विधानसभा में आवाज़ उठाई और काम रुक गया और हम खामोश बैठे हैं। कम से कम इसको लेके हम आवाज़ तो उठा सकते हैं, विरोध प्रदर्शन तो कर सकते हैं। अब कब विरोध प्रदर्शन करेंगे, कितना करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहें जन अधिकार न्यूज़।